और शॉर्ट तरीके से इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ साथ कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये सभी हमने 100 क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए हैं, जो कंप्यूटर के हैं, जो ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। वो 100 क्वेश्चन हमने आपको पहले वाले लेक्चर में पढ़ाए हैं, वो भी ज़रूर देखें आप। इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं और इनपुट डिवाइस के क्या क्या कार्य हैं। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो यूज़र को कंप्यूटर में डेटा या कमांड स्टोर करने की अनुमति प्रदान करते हैं। कोई भी सिग्नल प्रदान करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस को हम 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनमें है मैनुअल इनपुट डिवाइस और डायरेक्ट इनपुट डिवाइस शामिल है। इनपुट डिवाइस जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है मैनुअल इनपुट डिवाइस और दूसरी होती है डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। दोनों के बारे में हम समझेंगे कि मैनुअली कौन सी होती है और डायरेक्ट इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। इसमें डेटा को कंप्यूटर में मैनुअली रूप से स्टोर किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपको कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर या कोई कैरेक्टर लिखना हो तो कीबोर्ड में उन कीज़ को दबाना होता है, तब जाकर कंप्यूटर में वो शब्द दिखाई देता है। इस श्रेणी में शामिल है जैसे माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेबकैम और टच स्क्रीन आदि जो है मैनुअल इनपुट डिवाइस है। और ये जो नीचे जो इनपुट डिवाइस दिखाए हैं उनके डिटेल भी हम अभी आपको लेक्चर में दिखाएंगे कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट इनपुट डिवाइस। इन डिवाइस द्वारा डेटा को सीधे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, अर्थात डायरेक्ट इनपुट डिवाइस से डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए बहुत ही अधिक बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उदाहरण हैं ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बायोमेट्रिक स्कैनर और सेंसर इत्यादि। यदि आप किसी मॉल में यदि आप शॉपिंग करने गए होंगे तो आपने देखा होगा सेंसर का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर गेट पर सेंसर लगे रहते हैं, जैसे ही आप गेट के सामने जाते हैं तो वो गेट ऑटोमेटिक ही खुल जाते हैं। तो वो इस प्रकार के जो सेंसर का उपयोग किया जाता है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और उस डोर को ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं। इस प्रकार से यदि आपने आधार कार्ड भी में कुछ करेक्शन कराया हो या आपने किसी एग्ज़ाम के फॉर्म डाले हों तो वहाँ पर भी जो बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या है, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, जिनका उपयोग से डायरेक्ट कोई चीज़ इनपुट होती है कंप्यूटर के अंदर और उसका कीबोर्ड, यह सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस होता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर के सारे लिखने वाले कार्य किए जा सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला डिवाइस होती है। उदाहरण जैसे कि ईमेल भेजना, मैसेज भेजना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना और अन्य कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इन सभी कामों में हम कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप कीबोर्ड से जो भी टाइप करते हैं तो वो क्या होता है, इनपुट होता है कंप्यूटर के अंदर, इसलिए ये एक इनपुट डिवाइस है। और आपने कीबोर्ड का तो सबने यूज़ किया ही है। यदि आपने कंप्यूटर यूज़ किया है तो कीबोर्ड तो एक महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का, इसलिए आपने सभी ने इसका यूज़ किया होगा। दूसरा होता है माउस। इसे पॉइंटर डिवाइस और कर्सर मूविंग डिवाइस भी कहा जाता है। एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं, जैसे कि राइट और एक मध्य बटन होता है। और इस माउस के उपयोग से कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का महत्व बढ़ जाता है। माउस को फ्लैट सरफेस पे या माउस पैड पर रखा जाता है। कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपको मालूम ही है कि माउस को यदि हम उपयोग करते हैं तो माउस पैड हमारा आता है कंप्यूटर के साथ, तो उसका उपयोग करते हैं। या फिर जो फ्लैट सरफेस होता है या कंप्यूटर टेबल होती है जहाँ पर फ्लैट या बराबर समतल जगह होती है, वहाँ पर रखकर उसका उपयोग किया जाता है। अब है माउस की पहली लेफ्ट की। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ आइकन्स को सिलेक्ट और फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए किया जाता है। जब लेफ़्ट की को एक बार दबाया जाता है तो उसे लेफ़्ट क्लिक कहा जाता है। आपको मालूम है यदि माउस आपको नहीं उपयोग करा है तो लेफ़्ट की का क्या क्या कार्य होता है। और उसके बाद है राइट की। राइट की का उपयोग स्क्रीन में सब मेनू खोलने के लिए होता है। राइट की को दबाने के लिए प्रोसेस और राइट क्लिक का उपयोग किया जाता है। अब ये राइट की क्या होती है, जो एक तो होती है लेफ़्ट की और राइट की। राइट की क्लिक आप यदि जैसे डेस्कटॉप पर यदि आपने राइट क्लिक जैसे करते हैं
तो वहाँ पे जैसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, प्रॉपर्टी और इस प्रकार के, और रिफ्रेश, तो जिससे आप रिफ्रेश पर क्लिक कर सकते हो और कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो उपयोग होते हैं वो राइट क्लिक से करते हैं हम। और बाकी तो हर सॉफ्टवेयर में उसका अलग अलग उपयोग होता है। तो यदि आप उस सॉफ्टवेयर में जैसे जैसे उपयोग करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसको सीख जाएंगे। बटन, इसका उपयोग स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। इसको स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है। इसके नीचे एक रबर या बाल या लेज़र लाइट लगा रहता है। जब माउस को किसी सतह पर मूव किया जाता है तो यह रबर का बाल घूमता है या लेज़र लाइट मूव करता है। इसकी गति और दिशा मॉनिटर पर माउस पॉइंटर की गति और दिशा में परिवर्तन हो जाती है। कुछ इस तरह से माउस काम करता है। मतलब मिडिल बटन होती है, जैसे हम मिडिल बटन को किसी वर्कशीट में या जैसे कि आप यदि वर्ड पैड में काम कर रहे हैं और वहाँ पर मिडिल बटन को घुमाते हैं तो जो पेज होते हैं वो जो स्क्रॉल होते हैं, मतलब पहले पेज से सेकेंड और थर्ड फोर्थ पेज पर हम जा सकते हैं। और यदि आपको माउस के जो स्क्रॉल को फिर जैसे आप रिवर्स घुमाते हैं तो वापस थर्ड से टू नंबर के पेज और फर्स्ट नंबर पेज पर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से मिडिल बटन का उपयोग किया जाता है माउस में। अब आते हैं हम, अगला इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है। यह ट्रैक बाल की तरह कार्य करता है। इसमें 2 बाल होते हैं तथा बाल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है। इससे बाल को आसानी से घुमाया जा सकता है। इसका उपयोग वीडियो गेम खेलने, CAD, डिजिटल डिज़ाइन तथा सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। जब हम इसे लेफ्ट में मूव करते हैं तो अंदर से राइट की ओर मूव करता है और ऊपर वाला बाल उपयोग डायरेक्शन के लिए किया जाता है और अंदर का बॉल शॉफ्ट में मूव करता है। मतलब आपने जॉयस्टिक यदि नहीं देखा होगा, जॉयस्टिक का उपयोग वैसे ज़्यादातर वीडियो गेमों में किया जाता है। जैसे हम किसी मॉल वॉल में जाते हैं तो वहाँ पर जो वीडियो गेम के लिए जो पॉइंट बने होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग होता है। आपने देखा होगा, यदि कहीं पे देखा हो मॉल वॉल में, तो वहाँ पे इस प्रकार का एक डिवाइस होता है। जैसे वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं तो इसको एक गियर के जैसा इधर उधर घुमाते हैं और उसमें बटन लगे रहते हैं, उसको दबाते हैं तो इस प्रकार से वो वीडियो गेम को कंट्रोल करता है। तो जॉयस्टिक एक डिवाइस है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका आकार पेन के आकार के जैसे होता है। यह एक प्रिंटिंग डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस है। इसकी सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा जा सकता है तथा चित्र बनाया जा सकता है, बार कोड को पढ़ा जा सकता है। इस पेन में छोटी ट्यूब के अंदर फोटो सेल और ऑप्टिकल सिस्टम उपस्थित रहता है। जब लाइट पेन को स्क्रीन के ऊपर मूव किया जाता है और पेन बटन को प्रेस किया जाता है तो तब फोटो सेल स्क्रीन के लोकेशन को डिटेक्ट करती है और उस लोकेशन के कर्सर पॉइंट सिग्नल को CPU के पास भेज देता है। अब लाइट पेन से आप समझे तो बहुत सारे जो पहले आपने यदि प्रोजेक्टर देखे होंगे, आजकल डिजिटल प्रोजेक्टर भी उपयोग किए जाने लगे हैं बहुत जगह। यदि आप कोचिंग संस्था में जाते हैं, यदि डिजिटल क्लास आपने देखी है तो वहाँ पे भी लाइट पेन जो होता है, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर भी इसका उपयोग करते हैं। जो बोर्ड के ऊपर किसी लाइट पेन के द्वारा लिखते हैं तो वो लिख जाता है और फिर जैसे ही वो बटन दबाते हैं साइड से तो वो वापस मिट भी जाता है। तो इस प्रकार से लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। अब स्कैनर तो ज़्यादातर लोगों ने देखा भी है और उपयोग भी किया होगा। जैसे आप यदि किसी एग्ज़ाम के फॉर्म डालते हैं तो वहाँ पे स्कैनर से फ़ोटो को स्कैन किया जाता है और डॉक्यूमेंट को अंदर लिया जाता है। यदि आप किसी मार्कशीट को या फिर फ़ोटो को स्कैन करते हैं या सिग्नेचर को स्कैन करते हैं तो वो स्कैनर इस प्रकार से कार्य करता है। स्कैन पे जो भी चीज़ें रखते हैं उसको वो इमेज को लाइट के द्वारा इफ़ेक्ट के द्वारा उसको स्कैन करता है और कंप्यूटर के अंदर दिखा देता है और उसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये स्कैनर होता है। स्कैनर का उपयोग लिखित कागज़ और तस्वीरों को डिजिटल चित्र में परिवर्तन कर सकते हैं और मेमोरी में सुरक्षित रखने के लिए भी किया जा सकता है। स्कैनर के द्वारा डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। इन डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। प्रोसेसिंग का मतलब है स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, छोटा बड़ा सा कर सकते हैं, साइज रीसाइज कर सकते हैं। तो ये सब क्या एडिट में आता है। तो स्कैनर का उपयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने यह भी एक इनपुट डिवाइस है। यह साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग का उपयोग करते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है।
वीडियो रिकॉर्डिंग मूवी बनाने में माइक्रोफोन का बहुत योगदान है। साउंड को रिवाइज करता है,